तो दोस्तों जियोपॉलिटिक्स में कब कहां किस तरह का परिवर्तन आ जाए इसकी कोई संभावनाएं पहले से आकी नहीं जा सकती। अभी कुछ ही समय पहले की बात है जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों चाइना के विजिट पर गए थे और वहां पर उन्होंने खुद इस बात को स्पष्ट किया था कि अगर चाइना और ताइवान के बीच में कुछ भी होता है तो उसके लिए हम जवाबदार नहीं होंगे और ना ही हम लोग इस काम के लिए किसी तरह का कोई अभियान नया छेड़ेंगे जो चीन के विरुद्ध होगा। अल्टीमेटली दोनों देशों को अपने हाल पर छोड़ दिया जाएगा। अमेरिका जो भी करना चाहे ताइवान के बचाव में वो अमेरिका का अपना फैसला होगा, लेकिन हम लोग इसमें किसी भी तरह का कोई योगदान नहीं देने जा रहे हैं। हालांकि इसके कुछ समय के बाद ताइवान की तरफ से भी एक चाल चली गई थी और ताइवान द्वारा कुछ इन्वेस्टमेंट किया गया था ईवी सेक्टर में। एक्चुअली ताइवान की कुछ लिथियम आयन मैन्युफैक्चरर्स ने फ्रांस के अंदर भारी भरकम इन्वेस्टमेंट किया। ऑब्वियसली फ्रांस भी इन्हीं सब चीज़ों के लिए रुका हुआ था, उसे भी थोड़ा एडवांटेज चाहिए था, तो ये सारी कुछ चीज़ें फ्रांस के लिए ताइवान द्वारा की भी गई थी और इसके बाद काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज करने की कोशिश की ताइवान ने और जो डैमेज हुआ था उसको कहीं ना कहीं रिपेयर करने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों अब एक खबर निकल कर आ रही है वो जो कि सीधे फ्रांस और ताइवान से जुड़ी हुई है। भारत को भी इससे बहुत बड़ी सबक मिलती है और सबसे बड़ी बात कि चाइना को इस बात को सुनने के बाद बिल्कुल विश्वास नहीं होगा। देखिए पहले शुरुआत भारत से करते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारतीय वायुसेना के पास 51 की संख्या में मिराज फाइटर्स हैं। कुछ क्रैश हो गए हैं एक दो, लेकिन 51 की डील हम लोगों ने की थी। इसके बाद मिराज को अपग्रेड कराने के लिए भी कुछ ही समय पहले हम लोगों ने एक डील भी की थी फ्रांस के साथ, जिसके बाद मिराज 2000 फाइटर्स की जो लाइफ साइकिल है उसे और ज़्यादा बढ़ा दिया था। ये हम लोगों ने खरीदे थे मिड 80s में और हमारी प्लानिंग ये है कि 2035 तक इन्हें हर हाल में भारतीय वायुसेना की सेवाओं में रखा जाए। तो कहने का मतलब एक लंबे समय तक इन्हें हम लोग भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनाए रखेंगे। अगर हम लोग सालों को काउंट करें तो लगभग 45 से 50 साल इनसे हम लोग सेवाएं ले सकते हैं बड़ी आसानी से। तो कहने का मतलब मिराज फाइटर्स काफी ज्यादा रिलायबल हैं, वो किसी भी तरह के युद्ध को करने में सक्षम हैं। अगर आप थोड़ा बहुत इनके अंदर अपग्रेडेशन का काम करवा देते हैं तो इनकी लाइफ साइकिल पहले की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ सकती है। फ्रांसीसी मशीन है तो ऑब्वियसली ये काफी ज्यादा रिलायबल होगी। अब आप शायद जानते होंगे कि मिराज फाइटर्स की यूजर ताइवान की एयरफोर्स भी है। जी हाँ, काफी प्रॉब्लम्स हुई थी उस समय भी जब फ्रांस और ताइवान के बीच में मिराज फाइटर्स को लेकर डील हो रही थी। ये बात है 1997 की। उस समय चाइना के द्वारा बहुत ज्यादा प्रेशर डाला गया फ्रांस के ऊपर, लेकिन फ्रांस ने एक ना सुनी और ताइवान को 60 के नंबर्स में मिराज 2000 फाइटर्स बेचे। ऑब्वियसली सिनेरियो आज की तुलना में काफी ज्यादा अलग था। चाइना इकोनॉमिकली इतना ज्यादा ताकतवर नहीं हुआ करता था, उसका इन्फ्लुएंस इतना नहीं था, तो उसके प्रेशर को दरकिनार करते हुए फ्रांस ने ये डील की। लेकिन दोस्तों ताइवान की तरफ से गलती की गई। वो अमेरिका के ऊपर इस तरह से निर्भर हो गए कि उन्होंने मिराज 2000 का ध्यान ही नहीं रखा और उनका ऐसा मानना था कि मिराज फाइटर्स को अपग्रेड करना काफी ज्यादा महंगा है एज कम्पेयर टू F-16। इस वजह से उन्होंने F-16 के ऊपर ही ध्यान दिया और वो मिराज फाइटर्स जो कि ताइवान ने भारत से लगभग 10 सालों के बाद खरीदे, उनकी स्थिति काफी खराब कर दी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं मिलेगा तो इनकी ऐसी ही स्थिति होनी है। और ताइवान की एयरफोर्स ने 141 के नंबर्स में जो उनके पास F-16A हैं उनके ऊपर ही पूरा जोर दिया। लेकिन आज की परिस्थितियां काफी ज्यादा अलग हो चुकी है। चाइना पहले की तुलना में बहुत ताकतवर हो गया है, उसके पास 5th जनरेशन का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी है, खुद के कई और अलग तरह के एयरक्राफ्ट होने के साथ साथ रशियन फाइटर जेट भी उसके पास है। तो अल्टीमेटली एक फ्लेक्सिबिलिटी चाइनीज एयरफोर्स को मिलती है, जिनके अगेंस्ट केवल आप F-16 का इस्तेमाल करें तो ये सही नहीं होगा। अगर F-16 का तोड़ चाइना को मिल जाता है, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पाकिस्तान भी F-16 का यूजर है, तो काफी ज्यादा आसान हो जाएगा ताइवान की एयरफोर्स को काउंटर करना। अब ताइवान के पास बाकी किसी तरह के अन्य फाइटर जेट उतनी तादाद में नहीं है। बताया ये जा रहा है कि 141 की संख्या में F-16A हैं और साथ ही 66 नए F-16V का ऑर्डर किया गया है, जिसमें काफी ज्यादा डिले हो रहा है। यानी ये जो 66 की संख्या में नए F-16 अमेरिका को ऑर्डर किए हैं ताइवान ने, इनकी डिलीवरी में भी और ज्यादा समय लग सकता है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि जो पुराने F-16 ताइवान के पास हैं, इन्हें भी अपग्रेड करके F-16V की कैटेगरी में ले आया जाएगा। तो लगभग 200 की संख्या में F-16V ताइवान के पास होंगे और यही उसकी मेन पावर होगी। यहाँ पर आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देख सकते, यानी केवल एक ही तरह का फाइटर जेट इनके पास होगा जिससे कि इन्हें पूरे चाइना को काउंटर करना है। तो ये परिस्थितियां इनके लिए सही नहीं थी। इस वजह से इन्होंने विचार किया कि क्यों ना स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जो हमारे पास मिराज फाइटर्स मौजूद हैं उनको अपग्रेड करवाया जाए और उनके ऊपर अगर ध्यान दिया जाएगा तो वो नए भी हो जाएंगे, इनकी फायर पावर भी बढ़ेगी और इनके पास F-16 के अलावा भी एक ऑप्शन होगा। तो अब बताया जा रहा है कि ताइवान ने इसके लिए फ्रांस के साथ एक करार भी कर लिया है, जिसके तहत ताइवान $4.77 मिलियन फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन को देगा
और इस बात का वो लोग मूल्यांकन करेंगे कि जो ताइवान के पास मिराज 2000 फाइटर्स हैं, उनमें भी 9 की संख्या में वो मिराज जो कि ट्विन सीटर ट्रेनर वेरिएंट है, उनकी लाइफ साइकिल किस तरह से बढ़ाई जाए। और ये मूल्यांकन कर लेने के बाद फाइनली इनके ऊपर अपग्रेडेशन का काम किया जाएगा और इनकी लाइफ साइकिल जो है वो कुछ और सालों के लिए बढ़ा दी जाएगी, लगभग 15 से 20 साल। तो 15 से 20 साल ताइवान की एयरफोर्स मिराज 2000 का भी इस्तेमाल कर पाएगी। वैसे यहाँ पर रिपोर्ट में केवल मिराज 2000 के ट्विन सीटर वेरिएंट की ही बात की गई है, जो कि केवल 9 की संख्या में है। और टोटल नंबर्स देखा जाए मिराज का तो लगभग 60 के अराउंड ताइवान के पास मौजूद है। तो वैसे ये जो ट्विन सीटर 9 फाइटर जेट की बात की जा रही है, ये केवल दिखाने के लिए है। ऑब्वियसली पूरी फ्लीट को ही ये लोग अपग्रेड करवाएंगे, या पूरी फ्लीट अगर अपग्रेड नहीं भी हो पाती तो आधी फ्लीट तो ये लोग लगभग अपग्रेड करवाएंगे ही करवाएंगे। यानी लगभग 2 स्क्वाड्रन के ये लोग एयरवर्दी करवाएंगे, उनको रेडी टू वॉर करवाएंगे, ताकि एक स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी ताइवान की एयरफोर्स को मिल जाए और F-16 का एक अल्टर भी बन जाए उनके पास। लेकिन ऑब्वियसली ये लोग पूरा प्लान रिवील नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली फ्रांस के ऊपर फिर से चाइना का प्रेशर पड़ने लगेगा और शायद फ्रांस इसको न भी कर पाए। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर देखने के लिए ये मिला है कि मिराज 2000 पुराना हो जाने के बावजूद काफी ज्यादा रिलायबल फाइटर जेट है, और भारतीय वायुसेना में ये अगर है तो पुरानी कंडीशन में ही क्यों ना हो, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। एयर टू एयर की बात की जाए या फिर एयर टू ग्राउंड अटैक की बात की जाए, दोनों तरह के रोल ये बहुत अच्छे से प्ले कर सकता है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।